हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और ये नाउन हम लोग रीड मीन्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारे ही एग्ज़ाम्स जिनमें ये हमारा सिलेबस फॉलो होता है, उसको कंसीडर करते हुए पढ़ रहे थे। नाउन में हमने लास्ट लेक्चर में समझा कि किस तरह हम डिजिट्स को या फिर शॉर्ट फॉर्म्स को जिसे हम एब्रिविएशंस भी बोलते हैं या फिर लेटर्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड नाउन हमारे सामने आता है तो उसका हम कैसे प्लूरल में कन्वर्जन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि कंपाउंड नाउन होता क्या है? मैं हेडिंग डाल देता हूँ, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपाउंड नाउन होता क्या है? तो जो भी ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से मिलाकर बने हों, है ना? और नाउन की तरह फंक्शन करते हों, उन्हें हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिन वर्ड्स को मिलाकर हमारा एक वर्ड बना है, जो कंपाउंड नाउन बना है, उसके अंदर आने वाले सारे ही वर्ड्स नाउन हों। प्रीपोज़िशन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनिशन नोट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब थोड़ा-सा बेसिक टर्म्स में ऐसे लिख लेते हैं। कंपाउंड नाउन इज़ मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है? कि कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बना होता है। अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के कुछ 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है? तो पहला तरीका हम समझते हैं। देखिए, अगर कंपाउंड नाउन में एक ही नाउन आ रहा है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक ही नाउन आ रहा है, तो हम उस नाउन को प्लूरल कर देंगे सिंपली और वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। जैसे कि पहले लिख लेते हैं, इफ देयर इज ओनली वन नाउन इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जितने भी वर्ड्स को मिलाकर वो बना है, उन वर्ड्स के अंदर। देखिए, अगर हमारा किसी कंपाउंड नाउन के अंदर एक नाउन आ रहा है, तो वो जो एक नाउन उसके अंदर आ रहा है, हम उसको उसका प्लूरल कर देते हैं और उसी से हमारा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड, मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड। अब अपने प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है, उससे आप ये सब बता सकते हैं कि ब्लैक क्या होता है? बेटा एडजेक्टिव होता है, काला, लाइक राइट? लाइक ब्लैक बुक, ब्लैक शर्ट, ब्लैक हेयर, राइट? ब्लैक वॉल, ब्लैक एनिमल, ब्लैक डॉग। तो ब्लैक क्या है हमारा? एडजेक्टिव होता है। और बोर्ड क्या बना? ये नाउन है बेटा। तो इसका प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली इसमें ऐड जोड़ देंगे। तो ब्लैक तो ऐसे ही रहेगा भाई, एडजेक्टिव में तो हम एस या यस लगा नहीं सकते, ठीक है? तो बोर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? प्लूरल बन गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह लेट्स से हमारे पास एक वर्ड आता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। अब इसमें हमें पता है कि मैनेजर टर्म क्या है? नाउन है। और जनरल उसके बारे में बता रहा है हमें। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। भाई किस तरह का मैनेजर? जनरल मैनेजर, ठीक है? अगर हम मैनेजर को हटा लें, तो क्या जनरल एज़ अ नाउन फंक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है? तो अब इसका अगर अपन को प्लूरल बनाना है, तो अपन क्या कर देंगे? मैनेजर में एस लगा देंगे, ठीक है? जनरल मैनेजर्स।
ये क्या बन गया इसका? प्लूरल बन गया। अच्छा, यहाँ पे तो क्या हुआ कि एडजेक्टिव पहले आया, है ना? अब अगर एडजेक्टिव बाद में आ जाए, ऐसे केस में क्या होगा? जैसे कि मैं लिख दूं सेक्रेटरी जनरल, है ना? जो कैबिनेट टाइप की पोस्ट होती है और रैंक्स होती है, वहां पे आती है पोस्ट सेक्रेटरी जनरल, ठीक है? अब यहाँ पे आप बताइए बेटा, अगेन वही कि सिर्फ जनरल लिखेंगे तो वो नाउन का काम कर ही नहीं रहा, उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है? लेकिन सिर्फ सेक्रेटरी का मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। और कैसा सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या पहले आया क्या बाद में आया, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या करेंगे? सिंपली नाउन में ही एस ऐड कर देंगे, ठीक है? तो इसका पूरा क्या बन जाएगा? सेक्रेटरीज जनरल। अब इसमें अपन लोग देखो, यहाँ पे सेक्रेटरी है, यहाँ पे क्या है? सेक्रेटरी है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब वाई आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह पे आई ई एस आ जाता है। तो एस ऐड ना करके उसका जो तरीका होता है, जो रेगुलर तरीके से प्लूरल करने का हमारा वे होता है, उसको अपन फॉलो करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? सेक्रेटरीज जनरल, ठीक है? हम्म। अच्छा, लेट्स से इसके बाद एक वर्ड आता है, देखता हूँ, पासर बाय, है ना? पासर बाय मतलब गुजरने वाला। अब इसमें पासर हमारा क्या हो गया बेटा? नाउन है, तो जाने वाला है ना? बाय क्या है इसमें? प्रेपोजिशन है। तो क्या प्रेपोजिशन का अपन कुछ कर सकते हैं? भाई प्रेपोजिशन का अपन कुछ कर ही नहीं सकते, उसका प्लूरल कर ही नहीं सकते, प्लूरल नाउन का होगा। तो इसका जो प्रोनाउन प्लूरल है वो क्या बन जाएगा? पासर्स बाय, है ना? क्या बन जाएगा? पासर्स बाय, ठीक है? अब जैसे वर्ड है लुकर ऑन, है ना? तो सेम वही वाली बात कि इसमें लुकर क्या है? अपना नाउन हो गया, और बाय प्रेपोजिशन हो गया, है ना? ये क्या हो गया? नाउन, ये हो गया प्रेपोजिशन। तो इसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? लुकर का लुकर्स कर देंगे, देखने वाला, है ना? लुकर्स ऑन, ये बन गया हमारा इसका प्लूरल। तो कंपाउंड नाउन में जब भी एक नाउन आएगा, है ना, ऐसा कोई वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही नाउन है, तो हम उसको प्लूरल कर देंगे, पूरा का पूरा हमारा जो कंपाउंड नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, इसके बाद इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या होगा बेटा? नाउन दो होंगे और वो एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होंगे, है ना? मैं ऊपर से भी इसको रब कर देता हूँ। हम्म। थोड़ा इसका सेकेंड टाइप देखेंगे। एफ, बेटा ये क्या है? नाउन वन, उसके बाद प्रेपोजिशन और फिर नाउन टू, ठीक है? अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमारे कंपाउंड नाउन में आता है, तो हम एन वन का प्लूरल कर देते हैं। किसका? एन वन का। एन वन क्या करता है यहाँ पे? वर्क्स एज हेड, जैसे नाउन फ्रेज में हेड होता है ना, उस तरह से। क्यों? क्योंकि बेटा एन टू जो है
N2, ये तो प्रेपोजिशन से गवर्नड है, ये तो प्रेपोजिशन से गवर्नड है ना, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो मेन बचा कौन सा, N1 बचा, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं सन इन लॉ, अब यहाँ पे इन क्या है बेटा, प्रेपोजिशन हो गया, इन तो प्रेपोजिशन हो गया, और लॉ फिर इससे गवर्न हुआ है। अच्छा ये वाले जो होते हैं ना, इस पे अपन ये अपना जो मार्क होता है ना, डैश होता है, ये लगा के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो इन लॉ है, ये लॉ वाला है, ये तो N2 हो गया अपना, ये तो प्रेपोजिशन से गवर्नड है ना, ये प्रेपोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया अपना, N1 मतलब हेड हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सिंपली इसमें, कि सन का प्लूरल कर देंगे, वो कैसे हो जाएगा, सन्स इन लॉ। अब इसी तरह बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं हमारे, सिस्टर इन लॉ बन सकता है ना, ब्रदर इन लॉ बन सकता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, वो दुनिया भर के वर्ड सारे जो है वो इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस सब का मतलब बताने की जरूरत तो होगी नहीं। बेटा सन इन लॉ का मतलब हो जाता है दामाद, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ का मतलब हो जाता है साला, सॉरी साली या फिर भाभी, है ना। और ब्रदर इन लॉ का मतलब हो जाता है साला, ठीक है। इसमें आप कुछ नए वर्ड्स देखते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड आता है मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। अब इसमें भी वही चीज देखिए, कि ये जो वॉर है ये तो ऑफ द गवर्नड है, ठीक है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है ना। तो मैन हमारा बचता है इसमें हेड वर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, मैन का प्लूरल MEN, मेन, ठीक है। मैन इन मैन ऑफ, मैन ऑफ वॉर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है मैन या मेन, लेकिन इसका वर्ड, इसका जो मतलब होता है वो मैन या मेन से नहीं होता, उसका मतलब पता है किससे होता है, जो बैटल शिप होता है? जिन जहाजों का इस्तेमाल युद्ध में लड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, कंपाउंड नाउन, ये उसके लिए यूज होता है ना, मैन ऑफ वॉर। इसके अलावा एक वर्ड होता है कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो जो भी आर्मी का चीफ होता है, भाई जिन लोगों को आप कमांड कर रहे हो, उसमें सबसे चीफ जो है, सबसे सीनियर जो है, ठीक है, वो होता है कमांडर इन चीफ। तो इसका सिंपली वही हो जाएगा कि कमांडर का हम कमांडर्स कर देंगे, ठीक है। मेन वर्ड क्या है इसमें, हेडवर्ड कमांडर है। इसके बाद एक और आता है वर्ड हमारा कोच ऑफ मेल, है ना, कोच ऑफ मेल। कोट का मतलब बेटा कवरिंग से है, जो कवरिंग होती है ना, किसी भी चीज के ऊपर जो कवरिंग होती है उससे है। तो इसका पूरा फिर वही उसी फॉर्म से हो जाएगा, कोट्स ऑफ मेल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी बैटल में जाते हैं, या लेट्स से कि पुराने टाइम पे आर्मीज जाती थी, राजाओं की जो सेना जाती थी, तो अपने ऊपर एक मेटल का प्रोटेक्शन के लिए एक टाइप का कवर पहनती थी, जिसे हम बोलते थे गार्ड, या फिर जैसे हम बोलते हैं आर्मर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कवच। उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कोट ऑफ मेल, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बॉडी आर्मर, है ना, या फिर वैसे बोलो तो कवच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, जहां पे कि प्रेपोजिशन आएगा,
तो फर्स्ट नाउन जो होगा, फर्स्ट नाउन जो होगा, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, वी मेक द प्लूरल ऑफ फर्स्ट नाउन, वी मेक द प्लूरल ऑफ N1, दैट इज फर्स्ट नाउन। तो ऐसे केस में जो नाउन सबसे पहले आएगा उसका अपन प्लूरल बना देंगे, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। हाँ बेटा, थर्ड टाइप वो है, थर्ड टाइप वो है जहाँ पे जो वर्ड होता है उसमें कोई भी नाउन नहीं होता, ठीक है। जो कंपाउंड नाउन होता है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी नाउन नहीं होता। लिखिए, इफ द कंपाउंड नाउन इज एक्सोसेंट्रिक। अब ये एक्सोसेंट्रिक क्या है? एक्सोसेंट्रिक क्या होता है बेटा? एक्सोसेंट्रिक ये होता है कि अब तक जो वर्ड्स पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर जो वर्ड, लाइक ब्रदर इन लॉ पढ़ा तो उसका मतलब भाई से ही है, साला मतलब भाई की तरह होता है। सिस्टर इन लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी सिस्टर है, आपकी साली हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, ठीक है। मदर इन लॉ आपकी सास, ठीक है। तो वर्ड के अंदर, कंपाउंड नाउन के अंदर कोई वर्ड आ रहा है, उससे रिलेटेड मतलब बनता है। लेकिन एक्सोसेंट्रिक का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उससे उसका ना मतलब होके कुछ और ही मतलब होगा। समझ समझ में आया? अभी हम थोड़ा डिटेल में एग्जांपल देखेंगे तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। एक्सोसेंट्रिक का मतलब कि उसका जो मीनिंग होगा वो कुछ और ही होगा। इसको लिख देता हूँ एक्सोसेंट्रिक, द मीनिंग इज नॉट रिलेटेड टू द, बट एक्सोसेंट्रिक का मतलब होता है द मीनिंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नाउन, इट मीन्स समथिंग डिस्टिंक्ट, मतलब कुछ और ही उसका मतलब होता है, ठीक है। If the compound noun is exocentric, uh, and there is no noun in its internal structure, ऐसे केस में क्या करते हैं, हम उस पूरे वर्ड के एंड में एस लगा देते हैं। तो जो पूरा कंपाउंड नाउन बनना है उसके एंड में हम लोग एस लगा देते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये वर्ड है टच मी नॉट, इसमें टच क्या है बेटा? वर्ब है। मी क्या है? प्रोनाउन है ना। और नॉट क्या है बेटा? पार्टिकल है। तो क्या इसके अंदर कोई नाउन आया? क्या इसके अंदर हम कोई नाउन देख सकते हैं? इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है। तो उसका प्लूरल कैसे बन जाएगा? जैसे कि मैंने अभी बताया, तो पूरे कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम इसमें एस लगा देंगे। क्या करेंगे? पूरे ही कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम एस लगा देंगे। हम इसको लिख देंगे टच मी नोट्स। अभी जो एस लग रहा है ना, ये सिर्फ नॉट के एंड में नहीं लग रहा है, ये पूरे वर्ड के एंड में लग रहा है। इसको ऐसे समझिए, जब अपन ने ब्लैक बोर्ड का वो बनाया था, ब्लैक बोर्ड का प्लूरल बनाया था, तो अपन ने जो एस लगाया था ना, वो बोर्ड्स के एंड में लगाया था, ब्लैक के एंड में नहीं लगाया था, पूरे वर्ड के एंड में नहीं लगाया था, ब्लैक बोर्ड्स, है ना।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ये जो टच मी नॉट में एस लगा रहे हैं पूरे वर्ड के एंड में लगा रहे हैं, क्योंकि नॉट तो पार्टिकल है, उसमें तो एस लग ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? एस किस में लग सकता है? नाउन में लग सकता है। इसके अलावा बेटा एक और एग्जांपल होता है इसका, फॉरगेट मी नॉट, है ना? इसका भी क्या बन जाएगा उसी तरह, फॉरगेट मी नॉट्स। अब ये है क्या, ये चीजें, ये दोनों, ये बेटा वर्ब है, ये हमें पता है कि प्रोनाउन है, और ये क्या है, पार्टिकल है। अब ये दोनों है क्या बेटा, ये दोनों प्लांट्स के नेम है। किसके नेम है? प्लांट्स के नेम है। इसका मुझे नाम नहीं पता, फॉरगेट मी नॉट का। टच मी नॉट का मतलब होता है छुई मुई का पेड़ जो होता है ना, जिसको आप छूते हो उसकी जो लीव्स है वो एकदम से मुरझा जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टच मी नॉट। अब अपन देखते हैं फोर्थ टाइप का हमारा तरीका, जैसे कि हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ऐसा कोई नाउन आ जाए जिसमें कि कंपाउंड नाउन ऐसा आ जाए जिसके स्ट्रक्चर में दो नाउन्स हो। देखो अब तक अपन ने देखा कि एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, फिर हमने देखा कि प्रेपोजिशन आ गया। दो नाउन तो है बट प्रेपोजिशन है, तो पता चल गया हमें कि मेन कौन सा होगा, हेडवर्ड कौन सा होगा। उसके बाद अपन ने देखा कि एक भी नाउन नहीं हो, तो अब ऐसा केस दिखते हैं कि जिसमें कि दोनों नाउन आ जाए। फोर्थ टाइप देखते हैं, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नाउन इज N1 प्लस N2। दो नाउन आ गए, अब क्या करेंगे? देन वी मेक द plural of noun which gives us principal meaning। ठीक है, प्रिंसिपल मीनिंग का मतलब हुआ कि वही हेड वर्ड वाला, कि जो इंपॉर्टेंट होगा दोनों में से, है ना, उसका अपन लोग प्लूरल कर देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं, स्टेपसन। अब हमें पता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सन जो है ना बेटा, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। खाली स्टेप का मतलब नहीं है, स्टेप का मतलब हो गया सौतेला, ठीक है। तो सौतेला पे फोकस नहीं है, प्रिंसिपल चीज हमारी सौतेला नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज बेटा है ना। सौतेला तो उसको एक तरह से उसके बारे में बता रहा है, हालांकि है दोनों नाउन ही, ठीक है। अब जब स्टेप सन आ गया तो इसी तरह फिर और भी चीजें आ जाएंगी, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ठीक है। दुनिया भर की कैटेगरीज आ जाएंगी। अब ऐसे केस में अपन करते क्या है कि जो प्रिंसिपल मीनिंग दे रहा होता है वर्ड, अब हमारा मतलब तो इंपॉर्टेंट तो फादर मदर सिस्टर सन है ना यहाँ पे, तो इनका प्लूरल अपन लोग बना देते हैं। तो स्टेप का तो ऐसे ही रहेगा, तो सन का सन्स हो जाएगा, है ना, मदर का मदर्स हो जाएगा, फादर का फादर्स हो जाएगा, है ना, और सिस्टर का सिस्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अब और एग्जांपल भी देख सकते हैं इसके, जैसे कि सर्वेंट होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, सर्वेंट। अब सर्वेंट जब फीमेल होती है तो उसको मेड सर्वेंट बोल देते हैं। अब ऐसे केस में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कि वो महिला है ये इंपॉर्टेंट है, कि वो सर्वेंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वो सर्वेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या बन जाएगा फिर, मीट सर्वेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि क्लास रूम आ गया, एक हमारा वर्ड है क्लास, तो क्लास भी नाउन है और रूम भी नाउन है, क्लास रूम्स। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रूम है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड हमारा क्या है, वो रूम है, तो क्या बन जाएगा इसका फिर, क्लास रूम्स। तो या तो आप सिंपली इसको ऐसे बोल लो क्लास, तो फिर वो क्लासेस हो गया, ठीक है, या सिंपली इसको ऐसे बोल लो रूम, तो रूम्स हो गया। बट जब मिला के कंपाउंड नाउन बनाओगे तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी क्या है, रूम है, तो रूम का क्या बन जाएगा, क्लास रूम्स। या फिर जैसे
लेते हैं अपन, क्या गेम का नाम फुटबॉल ले लिया अपन ने, फुटबॉल, अब दोनों नाउन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बात बॉल की हो रही है यहाँ पे। अब बॉल अगर पैर से खेलने वाली तो फुटबॉल लिख दिया, अगर टेनिस खेलने वाली तो टेनिस बॉल लिख देते, ठीक है। तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा यहाँ पे, फुटबॉल्स। अब अपन वर्ड ले लेते हैं, लेट्स से कि बॉयफ्रेंड, है ना, या गर्लफ्रेंड। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, उसका जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो दोस्त है, तो क्या बन जाएगा, बॉयफ्रेंड। सर मेरी वाली के तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, ठीक है, या मेरे वाले के तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो यही कलेश की जड़ हो जाती है, बहुत सारे नहीं होने चाहिए। एनीवेज, समझे मेरी बात को। तो फ्रेंड जो है यहाँ पे, वो प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है, तो उसका प्लूरल हो जाएगा, ना कि बॉय का और गर्ल्स का। बॉयज फ्रेंड नहीं होगा या बॉयज फ्रेंड्स नहीं होगा। ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप। इसके बाद एक और देखते हैं अपन, जहाँ पे कुछ जेंडर से रिलेटेड बातें हमारी हो रही होंगी। अच्छा, अभी दो टाइप्स और रह गए हमारे, और आज के लेक्चर में हम उन्हें कवर कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर अपना हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एक और चीज़ जो मुझे देखने में मिलती है वो ये कि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन केस आपको कुछ डाउट्स है या फिर अपने फेलो फ्रेंड्स का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अबाउट सेक्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइस।